हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A03S के बारे में। शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें हमें एक 6.5 इंच का PLS LCD 720p डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इसमें हमें एक इन्फिनिटी V नॉच वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी बेजरलेस एक्सपीरियंस देने वाला है। अब इस फ़ोन के फिजिकल फीचर्स को लेके बोलो तो इसमें हमें कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है। इस फ़ोन का वेट है 194 ग्राम्स, जो हल्का सा भारी आपको लग सकता है सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए। अब बात करते हैं इस फ़ोन के चिपसेट के बारे में। तो इसमें हमें एक मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट देखने मिल जाता है। बहुत सारे मिड रेंज फ़ोन्स में आपको ये वाला प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, क्योंकि P35 जो है ये एक मिड रेंज चिपसेट है। अब इस फ़ोन के OS को लेके भी मैं बता देता हूँ। ये फ़ोन हमको बॉक्स के अंदर से पहले से ही Android 11 Samsung One UI 3.1 कोर पे मिल जाएगा। इस फ़ोन का OS और इस फ़ोन का प्रोसेसर आपको एक मिड रेंज लेवल का आपको एक्सपीरियंस देने वाला है एक लो बजट फ़ोन में। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। इसके कैमरास को लेके बोलो तो इसमें हमें एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। लो बजट वाला जो कैटेगरी है, लाइक इसके जो भी प्राइस रेंज में जितना सारा फ़ोन्स आपको मिलेगा उन सब के कंपैरिजन में इसका कैमरा सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें हमें 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है। अब चार्जिंग को लेके भी इस फ़ोन का मैं बता देता हूँ। ये फ़ोन USB Type-C 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट एक जो चीज़ प्रॉब्लम मुझे लगा, 15 वाट पावर अडेप्टर आपको इस फ़ोन के बॉक्स में नहीं मिलने वाला। आपको एक 7.5 वाट का पावर अडेप्टर इस बॉक्स में मिलने वाला है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है। 5000 mAh का बैटरी है, बट इसके प्रोसेसर के वजह से आपको लाइक लो यूसेज में ही एक 1 फुल डे का बैटरी मिलेगा। बट मीडियम टू लाइक ज़्यादा हाई यूसेज पे आपको एक दिन का बैटरी नहीं मिलने वाला इस फ़ोन पे। और फीचर्स को लेके बोलूँ तो इसमें हमें एक फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड वाला देखने मिल जाता है। लाइक इसके पावर बटन जो है वही वाला ही आपका फिंगरप्रिंट रीडर होने वाला है। ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो मुझे काफ़ी फास्ट और सिक्योर्ड लगा। बट लाइक फिंगरप्रिंट रीडर फास्ट है, बट इसके प्रोसेसर के वजह से इसका डिस्प्ले हल्का सा लेट आता है। और फीचर्स का मैं बोलूँ तो इसके स्पीकर्स जो है इसके प्राइस रेंज को देख के मुझे काफ़ी लाउड लगा। और इस फ़ोन में हमें 3.5 mm जैक देखने भी मिल जाता है। इसमें हमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। अगर आपको स्टोरेज कम लगे और अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो हाँ, आप मेमोरी कार्ड यूज़ करके कर सकते हो। अब इस फ़ोन के कलर्स को लेके भी मैं बता देता हूँ। इस फ़ोन में हमें 3 कलर्स देखने मिल जाता है। एक है ब्लैक, दूसरा है ब्लू और तीसरा है वाइट। अगर आप मुझे कोई कलर सजेशन मांगोगे तो मैं आपको ब्लू वाले का ही सजेशन दूंगा, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस फ़ोन का। अब इस फ़ोन के वेरिएंट्स को लेके भी मैं बता देता हूँ। इस फ़ोन में हमें 2 वेरिएंट्स देखने मिल जाता है। एक है 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और दूसरा है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और प्राइस भी बता देता हूँ मैं इन दोनों वेरिएंट्स का। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस है 11,000 रुपये, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस है 12,000 रुपये। ये फ़ोन का दोनों ही वेरिएंट्स काफ़ी अच्छा है, बट मैं आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का सजेशन दूंगा, क्योंकि दोनों वेरिएंट्स के बीच में सिर्फ 1,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आप ले सकते हो वो वाला तो मैं तो आपको वही वाला ही बोलूँगा लेने के लिए। अब ये फ़ोन मैं किन लोगों को सजेस्ट करूँगा? ये मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जिनको हल्का फुल्का इंटरनेट सर्फिंग करना होगा, ईमेल्स चेक करना होगा, या फिर नॉर्मल स्टफ़ कुछ भी ऐप्स के बीच में थोड़ा बहुत यूज़ करना होगा। ये मैं उन्हीं को ही सजेस्ट करूँगा लेने के लिए। तो ये था मेरा सैमसंग गैलेक्सी A03S का रिव्यू। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।